हज़रात मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज ये कहकर कर रहा हूं कि खत्म होता ही नहीं वो है खजाना तेरा, खत्म होता ही नहीं वो है खजाना तेरा, रोज बटने पे घटता नहीं बाड़ा तेरा, खत्म होता ही नहीं वो है खजाना तेरा, या रसूल अल्लाह रोज बटने पे घटता नहीं बाड़ा तेरा, हाथ फैलाए हुए हैं मिले सदका तेरा। हजरत हमारे नबी का वो दरबार है, चाहे कोई अमीर हो चाहे कि बादशाह हो, मगर उस दरबार में जाकर अपना दामन फैलाता ही फैलाता है। या रसूल अल्लाह खत्म होता ही नहीं वो है खजाना तेरा, रोज बटने पे घटता नहीं बाड़ा तेरा, हाथ फैलाए हुए हैं मिले सदका तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत कारी अब्दुल्ला साहिब क़िबला। जलसा शुरू ही से जवान है ये सब फैजाने इमाम अहमद रजा खान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दहर है ज़ेरे नगी जिसके वो करिया तेरा, मोहब्बत बाबा क्या कहने हैं। दहर है ज़ेरे नगी जिसके वो करिया तेरा, दहर है ज़ेरे नगी जिसके वो करिया तेरा, अंबिया फैज उठाते हैं वो रुतबा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा, धारे चलते हैं आता के वो है कतरा तेरा। सुभान अल्लाह क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। और जोर से बोलिए। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। हजरात हम ये पैगाम देते हैं सारी दुनिया को, मोहब्बत का इश्क रिसालत का पैगाम देते हैं दुनिया को, और हम ये बताते हैं कि या रसूल अल्लाह तुझको मालिक कहें मौला कहें आका जाने, तुझको मालिक कहें मौला कहें आका जाने, रहमत हक हम तुझे रहमत वाला जाने, अबे हम जमीन वाले हैं कमाल तुझे क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है भरे राते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत कारी अब्दुल्ला साहिब क़िबला, हज़रत मौलाना अशफाक नूरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। और हाँ खबर है, हाँ खबर है कि है दोज़ख में अज़ियत कितनी, ताब उठा जहन्नम की सो हिम्मत कितनी। कारी साहब इस शेर को सुनिएगा। हाँ खबर है कि है दोज़ख में अज़ियत कितनी, ताब उठा पाऊं जहन्नम की सो हिम्मत कितनी। तवज्जो से। हाँ खबर है कि है दोज़ख में अज़ियत कितनी, ताब उठा पाऊं जहन्नम की सो हिम्मत कितनी। अबे वहां खड़ी होगी तेरे नाम पे उम्मत कितनी, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। जिंदाबाद। मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। अरे हमारे नबी की अताएं हैं। सुभान अल्लाह। मजमे से नारा लगना चाहिए, कोई खड़े होकर नारा लगाए। माशाअल्लाह। खड़े हो गए, खड़े हो गए। क्या बात है। वाह वाह वाह। हो गया इंसान, हो गया। हाँ खबर है कि है दोज़ख में अज़ियत कितनी, ताब उठा पाऊं जहन्नम की सो हिम्मत कितनी। अरे वहां खड़ी होगी तेरे नाम पे उम्मत कितनी, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, मुझसे 100 लाख को काफी है। हजरात ये जलसा-ए मेराजुन नबी है, यहाँ से आप एक पैगाम लेकर जाएं और अपने नबी की अजमतों को मुलाहिजा फरमाएं। सुभान अल्लाह। देखिए पैगंबर इस्लाम ने जब हमारे नबी की मेराज शरीफ का ये वाक़िया पेश आया तो ये बात ऐलाने नबुव्वत के 12वें साल की है। ऐलाने नबुव्वत के ये नहीं, हम ये नहीं कहते कि हमारे नबी को नबुव्वत 40 साल की उम्र में अता हुई ना, 40 साल की उम्र में नबुव्वत अता नहीं हुई। नबी ने ऐलान नबुव्वत का 40 साल की उम्र में किया। और जहां तक अता की बात है तो नबी फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी की मंजिलों को तय कर रहे थे। सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान नबुव्वत किया, मुस्तफा जाने रहमत ने नबुव्वत का ऐलान किया। और क्या अंदाज रहा, क्या जलसा होगा वो,
कि आज 15वीं सदी जा रही है, नबी के जलसे चाहते, जब नबी के जलसे होते हैं तो दीवानों की दीवानगी का ये आलम होता है, उस जलसे का क्या आलम होगा जिसका खिताब पहला मुस्तफा जाने रहमत ने किया। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन को देखा लोगों ने, रात को देखा लोगों ने, सुबह को देखा लोगों ने, शाम को देखा लोगों ने, और जब नबी की 40 साला किताब कौम के सामने आई, किस शक्ल में आई, उस किताब में क्या लिखा हुआ था कि मक्के के लोग कहते हुए नजर आते हैं ये वही मोहम्मद हैं, ये वही मोहम्मद हैं, कि आसमान का सूरज जो है ना ये अपनी जगह को छोड़ के किसी और जगह अपनी रोशनी बखेर सकता है, ये आसमान का चांद अपनी दिलनवाज चांदनी किसी और आलम में बखेर सकता है, ये सितारे धरती की गोद में आ सकते हैं, ये धरती नीले गगन की जगह पर जा सकती है, हवाओं को कैद किया जा सकता है, पत्थरों की लकीरों को मिटाया जा सकता है, मगर मोहम्मद अमानत में खयानत नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये वो किताब है जिस किताब में लिखा हुआ नजर आता है, मक्के की जमीन में बसने वाले लोग कहते हैं, कसम खाकर कहते हैं ये वही मोहम्मद हैं कि ये आसमान पर सूरज का चढ़ना झूठ हो सकता है और आसमान की चादर पर सितारों का टिमटिमाना झूठ हो सकता है, मगर मोहम्मद की जबान से झूठ नहीं निकल सकता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत झूठ नहीं निकल सकता है, जिसके बारे में मक्के के लोग कहते हैं इस किताब में वही नजर आता है कि ये इंसान तो इंसान जानवरों से भी प्यार करते हैं, जानवरों से भी प्यार करते हैं, ये वही मोहम्मद हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं, जिनके बारे में लोग कहते हैं अरब की सरजमीन में बसने वाले कि ये नौजवान जिस मजलिस में आ जाता है तो अशराफे मक्का उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं लोगों अमीन आ गया, सादिक आ गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, हाँ बोला अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, मसलक आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, ऐलान माशाअल्लाह, ऐलान हो गया। पैगंबर इस्लाम को हुक्म हुआ, अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में ऐलान फरमाया, अल्लाह का पैगाम आया कि पैगंबर जो कहना है कह दे, मुशरिकों की परवाह ना कर, बेशक मुशरिकों की परवाह ना कर। जब अल्लाह की जानिब से ये हुक्म आया तो पैगंबर इस्लाम अर्ज करते मेरे ये मौला इतना तो बता दे, पहली तकरीर किसे सुनाऊं? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ये मेरे मौला इतना तो बता दे, पहला वाज किसके सामने कहूं, पहली तकरीर किसे सुनाऊं, पहला खुतबा कहां पढ़ूं, पहली तकरीर कहां करूं, पहले हिदायत का रुश्तो हिदायत का चिराग कहां जलाऊं? हजरत अल्लाह का दूसरा पैगाम आता है, ए मेरे महबूब सबसे पहले अपने घर वालों को जमा कर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये नहीं कि तबलीग के नाम पर नमाजियों को कलमा पढ़ाओ और घर वाले चोरी करें। अल्लाह ने फरमाया महबूब सबसे पहले अपने खानदान को जमा कर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खानदान को जमा किया, बूढ़े आ गए, जवान आ गए, बच्चे आ गए, कबीलों के सरदार आ गए। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया मेरी कौम, नबी एक ऊंचे मकाम पर खड़े होते, मेरी कौम, ए मेरी कौम बताओ मेरी 40 साला जिंदगी की सफेद चादर पर किसी ने कोई दाग देखा? सुभान। लोग सामने बैठे थे, ला, कहने लगे ला, कोई दाग नहीं, कोई दाग नहीं। पैगंबर इस्लाम फरमाते लोगों कभी मैंने झूठ बोला ना, अंता सादिक, तू सादिक है, तू सादिक है। ये लोगों मैंने किसी का दिल दुखाया? ला, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी अमानत में खयानत नहीं की। जब लोगों ने ये कहा तो नबी ने फरमाया ये लोगों जब इतना ही यकीन करते हो मुझ पर, तो अगर मैं कहूं पहाड़ के पीछे फौज खड़ी है तुम पर हमला करना चाहती है तो क्या हाल होगा तुम्हारा? कहते तूने कभी झूठ ही नहीं बोला, हम यकीन कर लेंगे। जब ये लोगों ने कहा हम यकीन कर लेंगे तो नबी ने फरमाया कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कहो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कामयाब हो जाओगे। इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। हजरात
मैं अर्ज करूंगा जो हमारे भाई खड़े हैं दाएं बाएं, अगर बैठ जाएंगे तो जलसे की रौनक और बढ़ जाएगी भाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इतना शानदार जलसा आपके लिए ही तो सजाया है, इतना कामयाब, इतना शानदार पिंडाल देखें आप यार, इतनी अच्छी रोशनी, हाई लोजन और नबी का नूर और ये मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह। चैनल के पास जो मेरे भाई आप जो चैनल के पास बैठे भाई यार, अगर यहाँ बैठ जाओ आकर, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर रिसीव करो तो बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पैगंबर इस्लाम ने ऐलान कर दिया, सबसे पहले चचा खड़ा हो गया, उंगली का इशारा किया, उंगली का इशारा करके कहने लगा, ए मोहम्मद माज़अल्लाह तू हलाक हो जाए, माज़अल्लाह। जब ये कहा कि मोहम्मद तूने इसलिए हमें जमा किया है, दावत के लिए इसलिए जमा किया है कि माज़अल्लाह हम अनदेखे खुदा को मान लें और तुझे अल्लाह का नबी मान ले, इसलिए जमा किया है। कौन था ये कहने वाला? सगा चचा अबू लहब। जब ये कहा ना तो जनाबे वाला अपने घर वालों पे भरोसा होता है, इसलिए इंसान को पता होता है मैं इलेक्शन में खड़ा हूं, मोहल्ले वाले वोट देना दे, मेरे घर वाले वोट जरूर देंगे। मगर चचा ने इनकार किया, नबी की आंखें अश्कबार हो गई, अश्कबार। मुस्तफा जाने रहमत ने ऊपर देखा, नबी की काल तो हर टाइम अल्लाह से मिली थी ना, अल्लाह से हर वक्त राब्ता था ना। जैसे ही आंखें अश्कबार हुई, आवाज आई, मेरे महबूब इस बदबख्त को जवाब मत देना, इसको जवाब ना देना। अर्ज की बारे इला, ये स्त्री तौहीन कर रहा है, तू कहता जवाब ना दे। खुदा की तरफ से आवाज आई, मेरे महबूब मैंने तुझे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बनाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है आज का। या रसूल, या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर। जनाबे वाला सगा चचा था, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब तेरी सफेद चादर पर दाग लग जाएगा, मैंने तुझे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बनाया है। तेरी शान तो ये है, तेरी शान तो ये है जनाबे वाला, नबूवत का ऐलान होना था, हो गया, कलमे की बांसुरी बज गई। लोग जिद्दोजहद करते हैं मगर इस्लाम है कि बढ़ता चला जा रहा है। बोलो यार, क्या यूं ही खामोश रहकर बेजुबा बन जाओगे? चल पड़ो, हिम्मत न हारो, कारवा बन जाओगे। और पहले तय कर लो, अगर इन बस्तियों की सरहदें, धीरे धीरे फिर बेकारे आसमां बन जाओगे। और याद रह जाए, अगर उन तिश्ना कहनों की कसम, आज खतरा हो तो कल बहरे रवा बन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत जोर से हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह। हजरात, ऐलान नबूवत का होना था, हो गया। अब नबी ऐलान नबूवत के बाद तबलीग और इशाअत के लिए निकलते हैं। जनाबे वाला 1 साल हो गया, 2 साल या 5 साल हो गए, 10 साल। जब 12वां साल आया तो अल्लाह ने अपने महबूब को अपना पैगाम पहुंचाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और उस दिन भी नबी तबलीग के लिए निकले सुबह को। शाम हो गई, शाम, मगर आज किसी एक ने भी कलमा ना पढ़ा, एक ने भी कलमा नहीं पढ़ा। नबी का दिल दुखा, किस बात से? कि परवरदिगार आज कोई हिदायत की तरफ नहीं आया, कलमा पढ़ा नहीं किसी ने परवरदिगार। इस वजह से मुस्तफा का दिल दुखा। कुफ्र में डूबे हुए लोग, कुफ्र में लुथड़े हुए लोग, कलमा पढ़ के मुसलमान ना हो, नबी के दिल को तकलीफ हुई। लोगों ने कांटे बिछाए, तकलीफ नहीं। करकट डाला, कूड़ा डाला, तकलीफ नहीं। पत्थर से नबी का जिस्म लहूलुहान किया, खून चला, मुस्तफा को तकलीफ ना। तकलीफ हुई तो इस बात से कि आज कोई कलमा पढ़कर मुसलमान ना हुआ। अल्लाह 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 अल्लाह, इस बात से तकलीफ कि आज कोई दीन की तरफ ना आया। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा जाने रहमत हरम की हुदूद में थे। अली की बहन का घर है, उम्मे हानी का। नबी यही फिक्र में, सोच में उम्मे हानी के घर आए। उम्मे हानी ने मोहब्बत से बिठाया। नबी ने फरमाया, उम्मे हानी आज तुम्हारे घर आराम करेंगे। सुभान अल्लाह। बाहर उम्मे हानी की किस्मत,
नबी की मेराज की रात और नबी मेराज में जाने से पहले पहले उम्मे हानी के घर को मेराज करा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मे हानी का घर अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह मेरी तो जिंदगी की मेराज हो गई, आप मेरे घर आए। उम्मे हानी ने बिस्तर जमाया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कुरान पाक में इस वाक़ये को बयान फरमाया। सुबहान अल्लज़ी असरा, जो मैंने आयत पढ़ी है ना, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सुभान अल्लाह। कुरान में मेराज के वाक़ये का दो जगह पर जिक्र है, एक जगह जाने का जिक्र और एक जगह आने का जिक्र। सुबहान अल्लज़ी असरा में जाने का जिक्र, वन नज्मी इज़ा हवा में आने का जिक्र। बेशक। और दोनों जगह पर अल्लाह ने अपना इसमें जाती इस्तेमाल ना फरमाया और ना अपने महबूब का जाती नाम इस्तेमाल फरमाया। अपने लिए अल्लज़ी, महबूब के लिए अब्दी ही। अल्लज़ी भी आम है, किसी के लिए भी बोला जा सकता है, अब्द भी आम है, किसी के लिए भी बोला जा सकता है, मगर मुकम्मल अल्लज़ी अल्लाह की जात है और मुकम्मल अब्द मुस्तफ़ा की जात है। सुभान अल्लाह। उलमाए किराम की तवज्जो, ये यहाँ पर इल्म और दानिश्वरों का जो सैलाब बैठा है, ये मुझसे ज्यादा जानने वाले हैं, मगर ये मेरी किस्मत के मैं आपके सामने बोल रहा हूं। सुभान अल्लाह। जाने का जिक्र, आने का जिक्र। मुस्तफा का जाती नाम नहीं, अल्लाह ने अपना जाती नाम इस्तेमाल नहीं फरमाया। उलमा फरमाते उसकी वजह यह है कि जहां पर मोहब्बत की बात आती है तो नाम नहीं लिया जाता। सुभान अल्लाह। ले जाने, और फिर दूसरी हिकमत ये कि ले जाने वाला ले गया, जाने वाला गया, मगर उस वक्त से आज तक बेअब्दी ही है। आज तक किसी की ये जुरात ना हो सकी कि इससे मुराद मैं हूं। आज तक बेअब्दी ही कोई ना कह सका कि इससे मुराद मैं हूं। अल्लाहु अकबर। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया तवज्जो कीजिएगा। अब अल्लाह ने फरमाया वो ले गया रब जो हर ऐब से पाक, हर झूठ से पाक, पाक जात, ले जाने वाला ले गया। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। अल्लज़ी बारकना हौलहु, वहां तक कि जिस मस्जिद के आसपास, तवज्जो, जिस मस्जिद के आसपास, जिस मस्जिद के आसपास बरकतें हैं, बरकतें। बेशक। अल्लाह ने यहां मस्जिद के अंदर की बरकत का जिक्र नहीं किया, बाहर की बरकत का जिक्र किया। क्यों? मेरा रब जानता था कि बाहर की बरकत का हर कोई, बरकत की अंदर की बरकत का कोई इनकार नहीं करेगा और बाहर की बरकत को हर कोई नहीं मानेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाहर की बरकत को हर कोई नहीं मानेगा। यहाँ बाहर की बरकत का जिक्र किया। अब आप जनाबे वाला मुफ्ती तंजीम साहब से जाकर पूछें गौसिया मस्जिद में कि हजरत जरा बताइए तो सही वो बरकत क्या है जो बाहर रखी हुई है अल्लाह ने, कि अंदर की बरकत का जिक्र नहीं किया। तो मौलाना तंजीम साहब आपको बताएंगे कि बाहर की बरकत ये है कि उस मस्जिद के आसपास अल्लाह के नबियों के मजार हैं। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। अल्लाह के नबियों के मजार, तो पता चला जहां पर मजार होता है वहां अल्लाह की बरकतें होती हैं। जहां पर कब्र होती है वहां पर अल्लाह की बरकतें होती हैं। जहां मजार होता है वहां अल्लाह की बरकतें होती हैं। अल्लज़ी बारकना हौलहु, उस मस्जिद के पास जहां पर अल्लाह की बरकतें हैं। बरकतें क्या हैं? मजारात हैं। अंबियाए किराम के और करीब आ जाओ, जहां अल्लाह के वलियों की कब्रें हैं वहां पर भी अल्लाह की बरकतें हैं। इसलिए हम बारगाहे गरीब नवाज में जाते हैं, यहाँ अल्लाह की बरकतें हैं। इसलिए बख्तियार काकी की बारगाह में जाते हैं, यहाँ अल्लाह की बरकतें हैं। इसलिए बाबा फरीदुद्दीन की बारगाह में जाते हैं, यहाँ अल्लाह की बरकतें हैं। इसीलिए निजामुद्दीन की बारगाह में जाते हैं, यहाँ अल्लाह की बरकतें हैं। इसलिए शाह जमालुल्लाह की बारगाह में जाते हैं, यहाँ अल्लाह की बरकतें हैं। इसलिए साबिर पाक की बारगाह में जाते हैं, यहाँ अल्लाह की बरकतें हैं। शाह बरकत की बारगाह में जाते हैं, यहाँ अल्लाह की बरकतें हैं। सदरुल्लाह फाजिल की बारगाह में जाते हैं, यहाँ अल्लाह की बरकतें हैं। हुजूर मखदूम समनानी की बारगाह
में जाते हैं, यहाँ अल्लाह की बरकतें हैं। मखदूम माहिरी की बारगाह में जाते हैं, अल्लाह की बरकतें हैं। आला हजरत की बारगाह में जाते हैं, यहाँ अल्लाह की बरकतें हैं। और जब इन बरकतों की जगह पर हम जाएंगे तो कोई खुदा की रहमत का छींटा हम गुनहगारों पर भी पड़ जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत कारी अब्दुल्ला साहिब क़िबला मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस। जितने समझदार लोग भाई हैं फौरन बैठ जाएं, जगह है बैठ जाएं। अच्छे लोग बार बार नहीं कहलवाएंगे, पहले वाले भी बैठ गए, आप मेरे भाई हो, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है माशाल्लाह। बैठ जाएं, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। सुन्नी जन्नती मुसलमानों को पैगाम दिया जा रहा है, नबी के जलसे में आपको दावत दी जा रही है कि बैठो, मोहब्बत के साथ सुन लो यार। रातें तो बहुत आती हैं और आती हैं गुजर जाती हैं, मगर नबी के जिक्र सुनने सुनाने में जो रात गुजर जाए तो बड़े मुकद्दर की बात है। अब बरकतें हैं, पता चला बरकतें हैं, औलिया अल्लाह के जो मज़ारात हैं ये बरकतें बरकतें। अब आगे सुभान अल्लाह। ली नुरियाहू मिन आयातीना। अब यहाँ पर कारी साहब मौलवी फिर धोखा देता, भोली भाली आवाम को भटकाता, कहता देखो मिन आयातीना। ये जो बरेलवी लोग कहते हैं कि अल्लाह ने सारी निशानियां दिखाई नबी को मेराज की रात में, मगर ये तो मिन आयातीना मिन तबहीजिया है, जिससे पता चलता है कि सबना देखी कुछ देखी। जी क्या कहता है कि सब नहीं देखा, तुम कहते हो सब कुछ देखा, मगर ये तो मिन आयातीना मिन तबहीजिया है। तो ये इशारा कर रहा है कि निशानियों में से निशानियां देखी, सुभान अल्लाह। निशानियों में से निशानियां देखी। तो जनाबे वाला नाज़िम हिंदुस्तान मौलाना यूसुफ रजा ने कहा कि जिसे कहने वाले ए मौलवी जरा मैं तुझसे एक सवाल करना चाहता हूं, तूने जो ये आवाम को भटकाने की कोशिश की है कि निशानियों में से निशानियां देखी हैं, जरा अपनी आंख से ये तासुब का चश्मा उतार के पढ़, अल्लाह साहिब कुरान की मोहब्बत दिल में बसा के पढ़, सदरुल्लाह फाजिल की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करके पढ़, हुजूर आला हजरत की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करके पढ़, तुझे अज़मत नजर आएगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मिन आयातीना का मतलब यही है, क्या है मतलब ये है कि निशानियों में से जो अल्लाह ने निशानियां दिखाई हैं, तो यहाँ पर सारी निशानियों का ताल्लुक देखने से नहीं, सारी निशानियों का ताल्लुक देखने से नहीं, कुछ निशानियों का ताल्लुक सुनने से है, कुछ निशानियों का ताल्लुक सूंघने से है, कुछ निशानियों का ताल्लुक चखने से है। जो सूंघने वाली है, हमारे नबी ने मेराज की रात में जन्नत की खुशबू सूंघी, बेशक मेराज की रात में जन्नत की खुशबू सूंघी, सुनने वाली कलमे की आवाज सुनी, सुनने वाली कलमे की आवाज सुनी, चखने वाली दूध नोश फरमाया, बेशक बेशक हक है, दूध नोश फरमाया। अल्लाह अकबर। सुनने वाली, देखने वाली, सूंघने वाली, जो देखने वाली सारी निशानियां हैं, देखने वालियों में से रब ने सारी निशानियां दिखा दी अपने में मेराज की रात में, सारी निशानियां दिखा दी। जनाबे वाला वक्त उतना है नहीं, हमारी तकरीर जो आप जो है जनाबे वाला कि मैं आपके सामने मेराज के निकात को खुलकर आपके सामने रखूं, बस दबे लफ्जों में आखिरी बात करके अपनी तकरीर को मुकम्मल कर रहा हूं। जी लगाइए, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जनाबे वाला सारी निशानियां दिखा दी। मेराज का मामला क्या है कि मेराज उम्मे हानी के घर से हुई, और आपके ज़ौक़ के वास्ते ये बात कर रहा हूं, आपके ज़ौक़ के वास्ते कि नबी के लंबे सफर दो हैं। ऐलान नबूवत के बाद दो सफर लंबे हैं, एक मक्के से मदीने वाला और एक मेराज वाला। बेशक। अच्छा, दोनों सफर पढ़ के देख लो, दोनों सफर में मुस्तफा बिस्तर साथ लेकर नहीं गए। बोलो यार सुभान, जोर से, बिस्तर साथ लेके नहीं गए। मेराज की रात उम्मे हानी को दे गए और हिजरत की रात अली को दे गए। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, या अली, बैठ जा। दे गए, अली को दे गए। अब अल्लाह ने हुक्म फरमाया, जिब्रील जाओ, मेरे महबूब को मेरा सलाम और पैगाम, मेरा सलाम, यही आखिरी बात है हमारी। जी लगाइए, बोलिए सुभान अल्लाह।
मेरे महबूब को मेरा सलाम और पैगाम, जिब्रील सिदरा पर मत बैठ, जा 70,000 फरिश्तों को ले जा, और मीकाईल को भी हुक्म दे, वो भी 70,000 फरिश्ते अपने साथ ले ले, महबूब की बारात लेकर जाना है। जिब्रील जन्नत गए, 70,000 फरिश्तों को हुक्म दिया, मीकाईल ने 70,000 फरिश्तों को हुक्म दिया, जन्नत की कंदीलें मिसालें जलवाई। मेरे रब ने फरमाया जिब्रील क्या कर रहे हो? अर्ज करते हैं पारे इला 27वीं शब है, आसमान का चांद बादलों के ओट में अपने चेहरे को छुपा चुका है, ये हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया है। मेरे मौला तेरे महबूब की बारात लेकर जाना है तो शान से जाना है, ऐसे जाना है कि जन्नती मिसालें होंगी, जिधर हम जाएंगे उजाला ही उजाला होगा। मेरे खुदा की कुदरत ने कहा जिब्रील कोई मिसाल लेकर जाने की जरूरत नहीं, जाओ ऐसे ही अंधेरे में जाकर उतर जाओ, और जब मेरे महबूब को तैयार कर लो, जब उनको बनाओ सिंगार कर लो, जब उनको दूल्हा बना लो, तो मेरे महबूब के चेहरे से एक पर्दे को उलट देना। मैंने अपने हबीब के चेहरे पर अपनी सिफत गैरत के 70,000 नकाब डाल रखे हैं, तुम एक पर्दा उल्टोगे जमीन से आसमान तक उजाला ही उजाला हो जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जमीन से आसमान, जिब्रील देख तो रहा है, आया जिब्रील देख तो रहा है ना, जब आया तो नबी सो रहे, चादर तान के सो रहे, चादर तान के। वो नबी सो रहा है जो हर शब जागता हम गुनहगारों को याद कर, बेशक हम गुनहगारों को याद करके हर शब जागने वाला नबी आज आराम कर रहा है, चादर तान के। क्या अंदाज है। अब जिब्रील भी देख रहे, क्या महबूब तो आराम फरमा है, जगाऊं तो कैसे जगाऊं? अगर ऐसे ही जगा दिया तो ऐसा ना हो नबी नाराज हो जाएं, अगर ये नाराज हो गए तो खुदा भी नाराज, मौलाना यूसुफ ये भी नाराज। तो एक आवाज आई, मौलाना यूसुफ के हवाले से बताना चाहूंगा कि आवाज आई बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फखरे जिब्रील को ये कहते हुए पाया गया, अपनी पलकों से तेरे यार पे दस्तक देना। ऊंची आवाज हुई, उम्र का सरमाया। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। ऊंची आवाज हुई, हजरत ऊंची आवाज हुई, उम्र का सरमाया गया। जनाबे वाला हजरत जिब्रील तो देख रहे हैं ना, देख रहे हैं। वहां जाओ, जब दीदार मांगा तो जवाब मिला लंतरानी, और यहां कहा जा रहा है उठाओ और ले आओ। बोलो यार, उठाओ और ले आओ, ये हमारी आखिरी बात है। यहाँ कहा जा रहा है उठाओ और ले आओ। अब जिब्रील देख तो रहा है ना, अब जिब्रील मुलाहिजा कर रहा है, वहां कोहे तूर पर भी उसकी नजर है, यहाँ मुस्तफा की बारगाह में भी जिब्रील की नजर है। जिब्रील देख तो रहा है ना दोनों मंजर। वहां कहा जा रहा है रब मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तो कहा जाता है लंतरानी मूसा नहीं देख सकता, और यहाँ कहा जा रहा है जगाओ ले आओ, तो जिब्रील यही कह रहा है कि या रसूल अल्लाह तेरे अंदाज बताते हैं कि खालिक को तेरे अंदाज बताते हैं कि खालिक को तेरे सब हसीनों में पसंद आई है सूरत तेरी, सब हसीनों में पसंद आई है सूरत तेरी। और जागने वाले को महरूम में तमन्ना रखा, और सोने वाले से कहा सारी खुदाई तेरी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सोने वाले से कहा सारी खुदाई तेरी। और जनाबे वाला जो आज यहाँ पर साहिबे सज्जादा हुजूर अहसन मियां तशरीफ बरेली शरीफ से ला रहे हैं, उनके दादा तो ये कहकर चले गए कि अल्लाह अल्लाह शहे कौनैन जलालत तेरी, अल्लाह अल्लाह शहे कौनैन जलालत तेरी, फर्श क्या अर्श पे जारी है हुकूमत तेरी। फर्श क्या, और मजमाए हश्र में मजमाए हश्र है जनाबे वाला अल्लाह 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 शहे कौनैन जलालत तेरी, फर्श क्या अर्श पे जारी है हुकूमत तेरी। और या रसूल अल्लाह जब कयामत का दिन होगा ए पैगंबर इस्लाम, तो अल्लाह जलाल में होगा, मैदान महशर कायम होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, अल्लाह जलाल में होगा, हर कोई डर जाएगा, हर कोई घबरा जाएगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह जलाल में होगा, और हर एक रिश्ता मुंह फेरेगा,
दोस्त दोस्त का ना होगा, भाई भाई का ना होगा, माँ बेटी की ना होगी, बाप बाप बेटे का ना होगा। जनाबे वाला यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। जनाबे वाला सारे फरिश्ते खामोश होंगे, सबके सब सफों में होंगे। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़ा, यहाँ तक के जिब्रील को भी बोलने की इजाजत ना होगी। या रसूल अल्लाह, जब ऐसे आलम में मुस्तफा जाने रहमत आएंगे तो जनाबे वाला के आलमा हसन ने कहा कि या रसूल अल्लाह, तू कुछ ऐसा है कि महशर की मुसीबत वाले, तू कुछ ऐसा है कि महशर की मुसीबत वाले अपना गम भूल गए देख के सूरत तेरी। सुभान अल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग।